अब लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो सरगर्मियां काफी उसमें बढ़ चुकी हैं और अपने अपने तरीके से हर कोई गणित बिठा रहा है, समीकरण बिठा रहा है। बात असदुद्दीन ओवैसी की करें तो यूपी और बिहार में भी वो ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार पहले के मुकाबले उतार सकते हैं। तो यूपी में कितनी सीटें हो सकती है जिस पर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवारों को उतारेगा? ओवैसी की पार्टी के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है, दिखाते हैं रिपोर्ट में पूरी खबर। ओवैसी और उनकी पार्टी ने एक ऐलान क्या किया, दो सूबों की सियासत में भूचाल आ गया, वार पलटवार शुरू हो गया। पहले सुनिए यूपी को लेकर एआईएमआईएम नेता आसिम वकार ने क्या कहा था। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। सुना आपने, फैसला लगभग हो चुका है, यानी एआईएमआईएम यूपी में अगर 7 या उससे ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी तो अखिलेश और राहुल की मुसीबतें बढ़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि वोट बंटने से बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन एआईएमआईएम के इस ऐलान पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। डिम्पल यादव ने क्या कहा, जरा सुनिए। अगर वो राउंड द क्लॉक का मतलब रोज लोगों से संपर्क बनाए, लोगों की बातें सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करे तो अच्छा होगा। तो उनकी पार्टी भी प्रोग्रेस करेगी। ये चुनाव टाइम में जो आते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यूपी में खलबली मची है तो बिहार में भी ओवैसी के ऐलान ने आरजेडी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। हम पिछले बार भी एक ही सीट पर लड़े थे, दूसरी सीट पर नहीं लड़े, तो कई सीटों पर बीजेपी जीत गई। मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला किशनगंज भी लड़ेंगे और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। ऐसे में अब यूपी और बिहार में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे दल ओवैसी के ऐलान के बाद क्या रणनीति बनाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये साफ है कि ओवैसी की पार्टी अगर उम्मीदवार खड़े करती है तो मुस्लिम वोट में सेंधमारी लगना तय है।